इस समय हमारे साथ मौजूद हैं जाहिदा जी। आप विधायक हैं कामा से और आप एक ऐसी राजनीतिक विरासत को आगे लेकर जा रही हैं जो कि पूरे मेवात क्षेत्र में बड़ी मायने रखती थी। चौधरी तैयब हुसैन साहब, इनके जो वालिद थे, वो 3 राज्यों में मंत्री भी रहे और अब आप भी मंत्री बनने जा रही हैं, तो बहुत बधाई मैम। और किस तरह से इस लेगेसी को, जो पॉलिटिकल लेगेसी, उसको आगे लेकर जाएंगे? नहीं, मेरी ये तीसरी पीढ़ी है मेरी। इससे पहले मेरे दादाजी थे, जब एमएलसी में ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो 20 साल रहे। अनअपोज्ड पहली बार जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो वो एमएलए बने। उसके बाद अब्बा जी आए, फर्स्ट टाइम में ही वो पंजाब में हेल्थ एंड पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे। उसके बाद हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, 2 बार एमपी रहे। मुझे भी बहुत खुशी है कि मैं पहली महिला एमएलए बनी और मेरे को जनरल सेक्रेटरी भी ऑल इंडिया महिला कांग्रेस में बनाया गया, वो भी मैं पहली बनी। पहली मैं प्रधान बनी थी 2000 में, और पहली मैं आप कह सकती हूँ एआईसीसी मेंबर बनी थी, और पहली अब मैं मंत्री बन रही हूँ। तो एक बहुत खुशी की बात है कि जब आप किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और इलाका आपको उसमें माने, तो उसके लिए मैं पूरे इलाके की, पूरी मेवात की बहुत शुक्रगुजार हूँ। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो मुझ में विश्वास जताया है, आदरणीय राहुल जी, प्रियंका जी, आदरणीय अपने गहलोत साहब, उस पर मैं पूरा उतरूंगी और पूरी कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से चौधरी तैयब हुसैन और चौधरी यासीन खान ने सेवा करी थी पूरी ही कौम की, उस तरीके से मैं भी करूँ 3600 बिरादरी की। आप संसदीय सचिव भी रह चुकी हैं पहले, तो आपको सरकार में किस तरह से प्रशासन चलना है उसका एक्सपीरियंस बहुत है। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा विभाग है जिसको लेकर के या तो कोई संकेत या इशारा भी मिला हो, या आप चाहती हैं कि उस विभाग में जाऊं और मैं जाकर के तमाम उस विभाग के कामकाज को भी आगे बढ़ाऊं और आपके क्षेत्र की जनता उसको भी उसका लाभ मिले? नहीं, एक्चुअली ये तो पूरा ही सीएम साहब के जुरिस्डिक्शन में आता है कि वो किसको क्या विभाग देते हैं। मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ, खाली माइनॉरिटी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमें नॉलेज है, तो हमें कोई भी और विभाग अन्य उनकी तरह दिया जाना चाहिए और हम उसको बखूबी चला के दिखाएंगे। क्षेत्र की जनता की बड़ी अपेक्षा है आपसे, क्योंकि आप ऐसे क्षेत्र से हैं जो कि जिसको खनन क्षेत्र भी माना जाता है, बहुत बड़ा सघन वन क्षेत्र भी है, तमाम जो ऐसा क्षेत्र है। तो क्या लगता है कि ऐसा कोई महकमा जिसको आप रिप्रेजेंट करें, जैसा आपने कहा कि अल्पसंख्यक विभाग सामान्यतः होता ही है, महिला आती है या किसी कौम से हो, या नहीं तो उसको महिला एवं बाल विकास दे दिया या अल्पसंख्यक दे दिया। निश्चित तौर पर आपकी बात सही है, और आप चूंकि पढ़े लिखे हैं और एक बहुत ही सम्भ्रांत समाज से हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा विभाग मिलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा उम्मीद है कि जो क्षेत्र की, जो आपके वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार उसको तमाम वहाँ विकास कार्य भी हों, और उसके साथ साथ जो प्रदेश की जो तमाम जनता है जो आपको महकमा मिले, उसकी आप सेवा कर सकें? नहीं, मैं कोई भी कोट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि स्कोप हर महकमे में है। आदमी की काम करने की इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए, वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तो आप कोई भी महकमे को अच्छे से डील कर सकते हैं। क्षेत्र की जनता, अपने प्रशंसक, अपने समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही उनसे कहना चाहूँगी कि चौधरी साहब के ज़माने से उन्होंने जो मुझे प्यार दिया, हमारे परिवार को जो मान सम्मान दिया, उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं और चाहते हैं कि हमेशा वो अपनापन, वो प्यार, वो हमारे ऊपर बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बधाई भी। आप हैं जाहिदा, जो पहली बार मंत्री बनने जा रही है और मेव समाज की पहली महिला मंत्री बनेंगी, तो निश्चित तौर पर काफ़ी उम्मीदें हैं क्षेत्र को भी, वहाँ की जनता को भी, प्रदेश की जनता को भी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जैसे ही जाहिदा जी को जो विभाग मिलेगा, निश्चित तौर पर उसमें जो नए विकास के आयाम होंगे उनको स्थापित करेंगे। कैमरा पर्सन विजय के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।